वेलकम बैक टू अगेन न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो न्यू स्टूडेंट्स है और कैसे चालू करें और अभी से सीईटी की प्रिपरेशन कैसे करें और जिनके थोड़ा सा हो चुका है सिलेबस वो भी कैसे और उसको एडवांस में करें और अच्छे से प्रिपरेशन कैसे करें सीईटी की, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले जो अभी कुछ स्टूडेंट के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि अभी से अगर चालू किया तो कैसे होगा होगा क्या, और कुछ स्टूडेंट के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी चालू है बट हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे और हमें प्रिपरेशन को और अच्छे से कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले तो जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। मतलब न्यू स्टूडेंट्स मतलब जो अभी चालू करने वाले हैं, मतलब थोड़ा बहुत हो चुका है उनका और चालू करने वाले हैं और प्रिपरेशन कैसे करें उनको डाउट है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि एक चैप्टर लो कौन सा भी। अगर आप केमिस्ट्री का चैप्टर ले लो तो केमिस्ट्री की पूरी थ्योरी कर लो उस चैप्टर की, जो मेन मेन पॉइंट्स है। उसके बाद जो चैप्टर से अगर केमिस्ट्री का चैप्टर लिया तो उसके सबसे पहले तो पूरी तैयारी करो। उसके बाद जो बोर्ड्स की कंसेप्ट है वो सबसे पहले क्लियर करो। सबसे पहले जो बोर्ड्स के जो कंसेप्ट है उसे हमें क्लियर करना है। उसके बाद इस चैप्टर के डायरेक्ट हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने एम एस टी सी ए टी के जो क्वेश्चन है वो नहीं सॉल्व करने हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, इससे पहले एम एस टी सी ए टी के जो क्वेश्चन है हमें लास्ट में करने लिख देता हूँ ब्रैकेट में मैं। लास्ट में करने है सबसे पहले हमें क्या करना है, इस चैप्टर के जो थ्योरी पढ़ लिए हमें उसके नोट्स निकालने हमारी, अगर आपको जैसे समझ आए वैसा एकदम शॉर्ट नोट्स निकालो। उसके बाद जो फार्मूला है अगर फिजिकल केमिस्ट्री हो तो उसमें जो फार्मूला जो न्यूमेरिकल के लिए लगते हैं वो सारे फार्मूले को याद करो। उसके नोट्स को याद करो, उसके बाद फार्मूला को याद करो। उसके बाद जो छोटे छोटे एम सी क्यूज़ होते हैं और डायरेक्ट हाई लेवल पे एम सी क्यू मत लो, जो मीडियम लेवल के जो एम सी क्यू है उसे सबसे पहले ट्राई करो। ये मीडियम लेवल के होने के बाद 2024 के जो पी ओ क्यूज़ है वो लो। उसके बाद 2025 के पी वाई क्यूज़ करो और टाइम मिले तो 2023 के भी करो, 2026 ऐसे चारों साल के पी वाई को अगर टाइम मिले तो करो। पर आपको मैं अभी प्रिपेयर करूँगा 2025 और 26, क्योंकि जो टाइम है जो बहुत कम है हमारे पास अभी। इसलिए हमें क्या करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है और सिलेबस भी ख़त्म करना है। इसलिए हमें ज़्यादा करने में फोकस नहीं देना है कि हमें इतना करना है पूरे चैप्टर के सारे पी करने हैं। ऐसा मत करो। आपको जितनी पी की मिनिमम जमते कि 2 साल के कर सकता हूँ मैं, 3 साल के कर सकता हूँ, तो पूरे चैप्टर के लिए करो। जितने चैप्टर है सिलेबस में जो पूरे चैप्टर के लिए करो। ऐसा मत करो कि एक चैप्टर के 5 साल की किए, दूसरे चैप्टर की 3 साल की किए, एक चैप्टर की कुछ नहीं किया, ऐसे मत करो। तो सभी चैप्टर को बैलेंस करके चलो। सबसे पहले तो जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लो अपनी, और बेसिक करने के बाद डायरेक्ट बड़े बड़े चैप्टर मत लो, जो छोटे छोटे चैप्टर है उसे ख़त्म करो। डायरेक्ट अगर कोई चालू कर रहा है, अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव चैप्टर पे आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डेफिनेट इंटीग्रेशन, ऐसे बड़े बड़े जो चैप्टर है वेक्टर इस पे आता है तो वो हमें और फ्रस्ट्रेशन होगा और या बहुत ऐसा लगेगा कि हमें एमसीक्यू नहीं आते। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे चैप्टर है, सब जो मैथ का जो मैथमेटिकल लॉजिक है, मैट्राइसिस है, उसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर है उस सबसे पहले क्लियर करो। और उसके बाद जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को आपको अगर केमिस्ट्री का ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक भी अगर रीड करते हो तो आपको मैं बताता हूँ 99+% लाने वाले बहुत से लोग हैं वो सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करके लाते हैं केमिस्ट्री के लिए, ओनली केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के लिए भी आप टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हो, बट टेक्स्ट बुक से उतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर टेक्स्ट बुक अगर थ्योरी कर रहे हो, आप जिस भी स्तर से कर रहे हो उस थ्योरी को प्रॉपर फॉलो करो। उसके बाद उसके नोट्स निकालो अपने। उसके बाद जो फार्मूलाज है उस फार्मूला शीट तैयार करो। आपको मैंने फार्मूला शीट दे दी है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, अब मैं केमिस्ट्री की बताता हूँ। तो ये केमिस्ट्री का है, ये देखो ये मेरी केमिस्ट्री के नोट्स है। ये नोट्स आपको मैंने दे दिए है डिस्क्रिप्शन में, ऐसे नोट्स बनाओ। उसके बाद फिजिक्स के आपको अभी मेरे पास फिजिक्स के नोट अवेलेबल नहीं है, मतलब वो लैब में रखे मैंने, तो आपको मैं फिजिक्स के भी नोट दिखाऊंगा। वैसे नोट्स निकालो, जो फार्मूला है फिजिक्स में वही लिखने, और मैथ में भी जो फार्मूलाज है
सिर्फ वही लिखनी, ज़्यादा कुछ नहीं करने। तो ऐसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी। अब आपको मैं आज का जो डेली शेड्यूल है, मैंने आज क्या किया बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आज 24 अगस्त है, थर्मो की जो ऑल PDF से RJ सर ने जितने भी लेक्चर्स लिए, उसमें जितने PDF है उतने सारे PDF मेरे हो गए। मतलब उसके बाद जो थर्मो के 2 मॉडल्स है वो मैंने कर लिए। उसके बाद KTG के जो थोड़े से जो सम्स है वो किए मैंने। 2024 का जो मैंने POSL चालू किया है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं POSL का जो मैंने चैप्टर चालू किया है उसके मैंने PO किए, और जो हार्ड क्वेश्चन है वो मैं लिखता हूँ। तो देखो ये हार्ड क्वेश्चन की नोटबुक है, इसमें मैंने आज POSL के क्वेश्चन मतलब किए थे 2024 के कल, उससे सिर्फ रिवाइज किया, देखा कैसे सॉल्व किए हैं बस। और उसके बाद जो है अपने हीट इंजन की जो थोड़ी से जो टॉपिक है उस पर इतने सम नहीं आते सीटी पे, तभी भी मैंने थोड़ा सा हीट इंजन के जो सम्स है वो कर लिए। तो ऐसा मेरा आज का शेड्यूल था। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने है तो आप दिनेश सर का ब्रह्मास्त्र चूज़ कर सकते हो, वरना गणित अंक सर की राइट एंगल बैच भी है। अगर आप फिजिक्स के लिए बोल रहे हो तो फिजिक्स के लिए मैंने PY क्यों नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ जो RJ सर है उनके सारे क्वेश्चंस को फॉलो करता हूँ, और वही क्वेश्चंस दो दो तीन बार करता हूँ। अगर आप भी RJ सर की बैच लिए लिए हो तो उतना ही करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, और 2026 के क्वेश्चन करो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।